मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के मन को आनंद से भर देने वाली तरंगे बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही उत्पन्न होती है। मेरे प्रिय, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें खुशी देने वाली वस्तु बाहर है। जैसे कोई पशु जल में अपनी परछाई देखकर यह सोचता है कि कोई इसके समक्ष खड़ा है, पर वास्तव में वह तो उसी का प्रतिबिंब होता है जिससे वह अनजान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम निराश हो तो उसका बीज कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, यह विचार करो। जब तुम आनंदित होते हो तो उसका मूल बीज कहाँ से उत्पन्न होता है, इसका विचार करो। क्या दोनों ही स्थिति में मूल स्थान तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि ही तो नहीं है? क्योंकि बाहरी प्रकृति में तो नाम मात्र का ही परिवर्तन होता है। मनुष्य के मन के भीतर ही सारा तूफान उत्पन्न होता है। आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसका एक कारण है। आज तुम्हें कोई मदद मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे रेगिस्तान में खड़े व्यक्ति को पानी का दिलासा देना उसका उपहास उड़ाने जैसा होता है, वैसे ही अभी तुम्हें हर विचार, हर प्रोत्साहन मन को हताश करता हुआ दिखाई पड़ता है। तो आज इसका कारण जान लो, क्योंकि तुम्हारे लिए इसे जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मेरे प्रिय बच्चे, इस ब्रह्मांड में जब ग्रह अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं या फिर वक्री होना प्रारंभ कर देते हैं तो उसका सीधा प्रभाव जीवों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा शर यही तो है जो मनुष्य के जीवन को प्रतिदिन नियंत्रित करते हैं। इसलिए कोई भी देश, विदेश, स्थान, कहीं पर भी ग्रह के प्रभाव पड़ने से मनुष्य के मन पर ही उसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है। अभी जो स्थिति है इसके कारण मन में भ्रम, अशांति और जीवन में रफ्तार धीमी प्रतीत होती है, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम रुक गए हो या यह तुम्हें नहीं होने देना चाहिए था जहाँ तुम हो। बस स्थिति ऐसी ही है कि अपने कर्मों का मूल्यांकन करने की इस समय बहुत आवश्यकता है और अपने जीवन में तुम्हें कुछ बदलाव को अपनाने की बेहद ही आवश्यकता है। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम बदलना ही नहीं चाहते हो, ऐसा तो नहीं ना कि तुम संघर्ष के लिए तैयार ही नहीं हो या अपनी वस्तु को प्राप्त तो करना चाहते हो पर उसके लिए किसी प्रकार का संघर्ष करने को तैयार नहीं हो। तुम्हें अपने मन में बदलाव करने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने आप से बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनो। इसका जानना तुम्हारे लिए आवश्यक है, क्योंकि जब तुम इन वाक्यों को दोहराओगे तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन एक स्थूल रूप में बसता चला जा रहा है। इसमें परिवर्तन होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारा जन्म रुक जाने के लिए नहीं हुआ है, गतिमान रहने के लिए हुआ है। इसलिए अपने आप से ये कहो, मैं निडर हूँ, मैं मूल्यवान हूँ, मैं साहसी हूँ। मेरे मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं है। मैं इस संसार में जीतने के लिए आया हूँ। मैं
किसी से भी नहीं डरता हूँ। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मैं कभी घबराता नहीं। मैं शांत रहता हूँ। मैं उचित फैसले लेता हूँ क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रिय, तुम इन वाक्यों को निरंतर दोहराते रहना है। अगर तुम इन्हें दोहराते रहोगे तो तुम में सकारात्मक ऊर्जा का परिवेश होगा। मेरे बच्चे, तुम सफलता पाने को तैयार हो। जब तुम अपनी पुष्टि जाहिर करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन में नए नए मार्ग बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दूंगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हें अपने आप से कुछ संकल्प लेने होंगे। तुम्हें कुछ आदतों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है क्योंकि तुमने बहुत सारा दिन बिता दिया है केवल विचार करते करते। अब सही फैसले लेकर सही क्रियाएं करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय बच्चे, सही फैसला लो। उठो, आलस्य को त्याग दो। जब तुम आलस्य को त्याग कर अपनी पुष्टि जाहिर करोगे तो मैं स्वयं ही तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे मार्ग बना दूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान लगने लगेगा। बस तुम्हें शुरुआत करनी है। आगे का सब कुछ मैं स्वयं ही देख लूँगा। याद रखना, संघर्ष के इस दौर में तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। चाहे परीक्षा की ही घड़ी क्यों ना हो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम अपना पहला कदम बढ़ाओ। तुम शून्य से शुरुआत करोगे और 1000 की रफ्तार से मैं तुम्हें बहुत आगे लेकर जाऊँगा। तुम्हारी विजय किसी से छुपी नहीं रहेगी। तुम्हारा उत्थान ऐसा होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना और उन्हें अपने जीवन में उतारना। मेरे प्रिय बच्चे, यह सदैव याद रखना कि मैं हरदम तुम्हारे साथ ही रहता हूँ क्योंकि तुम एक दिव्य पुण्य आत्मा हो। तुमने कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार नहीं किया है। ऐसे ही प्राणी मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं जो सदैव अच्छे और सत्कर्म के मार्ग पर चलते हैं। कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, ना ही किसी को अपनी बातों से या कैसे भी दुख पहुंचाते हैं। मेरे प्रिय, तुम मेरी अति प्रिय संतान हो। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। सफलता की मंजिल तुम्हारी राह देख रही है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।